हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉन का एडिटोरियल रीड करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है प्रो वुमेन लॉज एप्लीकेशन। प्रो वुमेन का मतलब होता है कि फर्स्टली आप एम्ब्रेस करें कि वुमेन को एज इक्वल ह्यूमन बीइंग आप एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें और उसके बाद उन्हें वैसे ही ट्रीट भी करें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये एडिटोरियल है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। लेजिस्लेशन इज़ ओनली एज इफ़ेक्टिव इन सो फार एज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। लेजिस्लेशन कहते हैं लॉस को, कानून साजी को। तो कानून साजी उसी वक्त तक इफ़ेक्टिव रहती है, कारआमद रहती है जब तक वो इम्प्लीमेंट होती रहे। On that score, women's right legislation in Pakistan has not fulfilled its potential despite the passage of several years. पिछले कई सालों के जो काम के बाद भी पाकिस्तान के अंदर वुमेन राइट की जो कानून साजी है मुकम्मल तौर पर अपने पोटेंशियल पर नहीं पहुंची। नेशनल वुमेंस डे ऑन Feb 8 saw a number of rights organizations calling for pro-women laws to be implemented in letter and spirit. जो नेशनल वुमेंस डे मनाया गया 8 फरवरी को, उसमें देखा गया कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो राइट्स के लिए काम कर रही हैं, जो प्रो वुमेन लॉज की बात कर रही हैं, वो अपने जो स्पिरिट में हैं कि इन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाएं। इट इज़ अ वेरी पर्टिनेंट डिमांड फॉर लेजिस्लेशन is but the first step in the long battle for gender equality. ये एक बहुत ही ज़्यादा पर्टिनेंट डिमांड है। पर्टिनेंट का मतलब होता है यहाँ पर कि हाँ, जिसे इसको आप ऐसे समझिए कि मुनासिब डिमांड है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं है, मुनासिब सी डिमांड है लेजिस्लेशन के लिए, कानून साजी के लिए। लेकिन सबसे पहले जो स्टेप उठाना है वो जेंडर इक्वालिटी के लिए स्टेप लेना ज़रूरी है। विदाउट इन्फोर्समेंट इट मेयरली लैंग्वेजेस ऑन द स्टैट्यूट बुक्स गैदरिंग डस्ट। इसके बगैर जो इन्फोर्समेंट होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी होगी कि स्टैट्यूट बुक्स में, मतलब कि रिटन लॉ के तौर पे हमें नज़र आएगी, कोई उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगी। टेक फॉर एग्जांपल द सेक्सुअल हरासमेंट लॉ दैट स्टिपुलेट्स the formation of a 3-member committee including one woman in public and private organizations to take up the complaints falling in this category. मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि जो सेक्सुअल हरासमेंट लॉ है, जो स्टिपुलेट किया गया कि मतलब स्टिपुलेट करना मतलब एक एग्रीमेंट के अंदर कुछ डिमांड्स रखना, तो या शराइत रखना, तो उसकी जो शराइत थी वो ये थी कि एक कमेटी बनाई जाए जो 3 लोगों के ऊपर मुख्तस हो और उसके अंदर एक औरत भी शामिल हो पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। तो जो कि पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से केस आए वो उसके अंदर उस कमेटी में शामिल हो उन केसेस को लेने के लिए। Far too often, however, those who encounter unwelcome advances from male colleagues have now where to turn because such committees have never been set up by their employers. इसके अलावा अक्सर ये हुआ है कि जो चेंजेस आए हैं, जो बल्कि अनवेलकम एडवांसेस यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी इसके अंदर एडवांसमेंट आई इस कमेटी के अंदर वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो मेल कोलीग्स थे उनकी तरफ से इस कमेटी को कोई फ़ायदे के बजाय फ़ायदा नहीं पहुंचा, ऐसा समझ लें। या फिर इस तरह से इसको समझ लें कि जो कमेटीज़ बनाई गई वो पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों तरफ से बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन जो उनके एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने वो कमेटीज़ नहीं बनाई। द वुमेन्स ओनली ऑप्शंस आर टू ईदर सेफर इन साइलेंस और सीक एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। तो फिर औरतों के पास जो ऑप्शन बचता है वो ये होता है कि वो खामोश होकर बैठ जाएं या फिर वो कहीं और जॉब तलाश करें। द थर्ड ऑप्शन विच इज़ टू गो पब्लिक इज़ द मोस्ट डॉन्टिंग फॉर ऑल बट द वेरी रिजिलियंट। डॉन्टिंग मतलब बहुत डेंजरस है, ख़तरनाक है, और रिजिलियंट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट। तो जो तीसरा ऑप्शन है कि वो पब्लिक
में जाएं, पब्लिसाइज़ करें इस इशू को, तो वो बहुत ख़तरनाक और मुश्किल बात है। During the PPP government's tenure at the center from 2008 till 2013, a slew of pro-women law were passed. पीपीपी की गवर्नमेंट के टेन्यूर में 2008 से 2013 के दरमियान जो प्रो वुमेन लॉज हैं वो पास्ड हुए थे, और जो कि बहुत ही मतलब सख्त सज़ा देने के लिए उनको जो हरास कर रहे हैं और जो वुमेन लॉज को तोड़ रहे हैं उनके लिए थे। These aimed to address sexual harassment as well as curb regressive practices such as depriving women of their inheritance, forcing them into marriage to settle disputes, etc. इनका मकसद ये था कि जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं वो उसको एड्रेस करें। उसके अलावा जो रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस हैं, रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस मतलब कि जो अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं हैं, जो पस्ती की तरफ लेकर जाती हैं, तो वो क्या थी कि जो औरतें हैं उनको जायदाद के अंदर उनका हक़ नहीं दिया जा रहा था, उनको उससे डिप्राइव कर दिया जाए, और उसके अलावा अपने डिस्प्यूट्स को, अपने जितने भी फसाद फैलाए हुए होते थे उनको सेटल करने के लिए फोर्स्ड मैरिज की जाए, मतलब फोर्सफुली शादियाँ कर दी जाएँ। Since then, legislation against domestic violence has also been enacted in many parts of the country, most recently in Khyber Pakhtunkhwa. उसके बाद से जो क़ानून साजी हुई डोमेस्टिक वियोलेंस के ऊपर, मतलब क़ानून नाफिज किए गए डोमेस्टिक वियोलेंस के अगेंस्ट कंट्री के कई इलाकों में, और जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है। द फॉलोइंग ईयर्स सॉ सेवरल लॉज बीइंग इम्प्रूव्ड अपॉन, such as that in 2016 which closed the loophole allowing the families of honor killing victims to forgive the perpetrators who was often one of their kith and kin. उसके कुछ सालों के बाद जो लॉज बने वो इम्प्रूव हुए, और जैसे कि 2016 के अंदर जो लूप होल था कि जो ऑनर किलिंग है, यानी अपनी गैरत की वजह से जो क़त्ल गारतगिरी हो जाती है, तो उनको वो माफ़ करें, और प्रिपरेटर्स मतलब कि जो मुजरिम हैं वो, क्योंकि उन्हीं के कोई ना कोई कितन किन का मतलब होता है कि उन्हीं के वारिस होते हैं। The crime now carries a mandatory prison sentence. जो अब जुर्म है वो एक बहुत जुर्म करना ऐसा हो गया कि उसके लिए सज़ा लाजमी हो गई है। मैंडेटरी मतलब लाजिम हो जाना, प्रिजन स्टेंस मतलब कि क़ैद कर देना, क़ैद होने की सज़ा। Forgiveness can only be sought to the extent of a death sentence being set aside. जो माफ़ करने का अमल है वो, जो अगर सज़ाए मौत हो जाए तो उसके अंदर माफ़ी नहीं चलेगी, वरना दूसरे केसेस में माफ़ी चल जाएगी। All this is well and good. What is needed now are the mechanisms such as women protection committees, shelter homes, etc. to bring the law to लाइफ। ये सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। जैसे अभी हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, जहाँ पर औरतों को बहुत इन्फीरियर समझा जाता है, वहाँ पर भी ये लॉ इनेक्ट हो रहा है, और उसके अलावा जो कमिटीज़ बन रही हैं, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन अब किसकी ज़रूरत है? ऐसे मैकेनिज़्म की ज़रूरत है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे औरतों को, और उसके अलावा ऐसी कमिटीज़ की और शेल्टर होम्स की ज़रूरत है, ताकि जो क़ानून है वो ज़िंदा रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।